आज का पहला बुनियादी सवाल, आजकल समय की इतनी कमी क्यों महसूस होती है? एक दिन में 24 घंटा होता है, लेकिन ये 24 घंटा का अधिकांश बर्बाद हो जाता है। कौन बोल रहा है? एम्ब्रोस बियर्स। क्या आपने कभी सोचा है कि आजकल समय की इतनी कमी क्यों महसूस होती है? समय पर काम ना करने या होने पर हम झल्ला जाते हैं, आग बबूला हो जाते हैं, चिढ़ जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं। समय की कमी के चलते हम लगभग हर पल जल्दबाजी और हड़बड़ी में रहते हैं। और क्या होता है, इस चक्कर में हम लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, लोगों से हमारे संबंध खराब हो जाते हैं, हमारा मानसिक संतुलन गड़बड़ा हो जाता है और कई बार तो दुर्घटना भी हो जाता है। समय की कमी हमारे जीवन का एक अप्रिय और अनिवार्य हिस्सा बन चुका है। क्या आपने कभी ये बात सोची है? हमारे पूर्वजों को कभी टाइम मैनेजमेंट का कमी नहीं पड़ी और ज़रूरत भी नहीं पड़ी। तो अभी क्वेश्चन इज दैट हमें क्यों पड़ रहा है? दिन में टाइम 48 घंटा मिलते थे और हमें केवल 24 घंटे ही मिल रहा है। आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ कि ऐसा नहीं है। हर पीढ़ी को एक दिन में 24 घंटा का समय ही मिला है, लेकिन 20वीं सदियों की शुरुआत से हमारे जीवन में समय कम पड़ने लगा है और ये समस्या दिनों दिन बढ़ते ही जा रही है। बड़ी अजीब बात यह है क्योंकि 20वीं सदी की शुरुआत से ही मनुष्य समय बचाने वाले नए नए उपकरण बनाता जा रहा है। 20वीं सदी से पहले कार नहीं थी, मोटरसाइकिल या स्कूटी भी नहीं थी, लेकिन हमारे पूर्वजों को फूड प्रोसेसर कहीं पहुंचने या माइक्रोवेव नहीं थे, लेकिन गृहिणियां मिल पर मसाला पीसने या चूल्हे पर खाना बनाने या पकाने में किसी तरह की हड़बड़ी नहीं दिखाती थी। पहले बिजली नहीं थी, लेकिन किसी को रात रात भर जागकर काम करने की कोई ज़रूरत भी नहीं थी। वास्तव में तब जीवन ज़्यादा सरल था, क्योंकि उस समय इंसान की घड़ी, ऑफिस और नौकरी का जो दौर मनुष्य को घड़ी का गुलाम बना कर रख दिया। पहले जीवन सरल था, अब जटिल हो चुका है और यही हमारा समस्या का मूल कारण है। पहले जीवन की रफ्तार धीमी थी, लेकिन अब तेज हो चुकी है। अब हमारे जीवन में इंटरनेट आ गया है, जो पलक झपकते ही हम लोगों को दुनिया से जोड़ देता है। अब हमारे जीवन में टीवी आ चुका है, जिसका बटन दबाते ही हम दुनिया की खबरें जान लेते हैं और हमारे पास कारें और हवाई जहाज है, जिनसे हम तेज़ी से कहीं भी पहुंच सकता है। अब हमारे पास 5G मोबाइल है और 6G भी आने वाला है, जिनसे हम दुनिया में कहीं भी किसी से भी बात कर सकते हैं और उसे देख भी सकते हैं। आधुनिक आविष्कारों ने हमारे जीवन की गति बढ़ा दी है। शायद आधुनिक आविष्कार ही हमारे जीवन में समय की कमी का सबसे बड़ा कारण है। इनकी बदौलत हम दुनिया से तो जुड़ गया है, लेकिन शायद खुद से दूर हो गया है। नैन्सी बिल्लार्ड बोलते हैं, कई बार सवाल जवाबों से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। यदि आप समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के लेकर गंभीर है, तो इसका सबसे सीधा समाधान ये है, यदि आप किसी तरह की आधुनिक आविष्कारों से मुक्ति पा ले और दोबारा पुराने ज़माने की जीवन शैली अपना ले, तो आपको काफ़ी सुविधा होगी। नहीं, मैं यहाँ पर चूल्हे पर रोटी पकाने या मुंबई से दिल्ली तक पैदल में जाने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो केवल यही कहना चाहता हूँ कि मोबाइल, टीवी, इंटरनेट, चैटिंग आदि समय बर्बाद करने वाला आविष्कारों का इस्तेमाल कम करें। पहले घड़ी हमारे जीवन पर हावी नहीं हुई थी और इसका सीधा सा कारण था कि ज़्यादातर लोगों के पास घड़ी थी ही नहीं। पहले अलार्म घड़ी की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, मुर्गे की बाग ही काफ़ी थी। तब 8 बजे या 9 बजे की लोकल पकड़ने का कोई तनाव नहीं रहता था।
तब कोई काम सुबह 9 बजे हो या सवा 9 बजे कहीं खास फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन आज पड़ता है। रूपर्ट मर्डॉक क्या बोलते हैं पता है? उन्होंने बोलता है कि दुनिया बहुत तेजी से बदल रहा है। अब बड़े छोटों को नहीं हराएंगे, अब तो तेज धीमों को हराएंगे। तो इसके बारे में पूरा जानकारी दिए गए है टाइम मैनेजमेंट की एक बुक है। वो बुक में तो एक बुक पढ़ने से पहले ये बात अच्छी तरह से समझ ले कि डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल एक और आधुनिक समस्याएं है जो आधुनिक जीवन शैली का परिणाम है। यदि आप इस समस्या को सुलझना चाहते हो तो आपको अपने जीवन शैली को बदलना पड़ेगा। याद रखें, दुनिया नहीं बदलेगी, बदलना तो आपको ही है। यदि आपको जीवन शैली और सोच को बदल लेंगे तो समय का समीकरण भी बदल जाएगा। आइंस्टाइन ने कहा था, हम जिन महत्वपूर्ण समस्याओं का सामना करता है उन्हें सोच के उसी स्तर पर सुलझाया जा सकता जिस पर हमने उन्हें उत्पन्न किया था। अब गेंद आपके पल्ले में है। अपने सोच बदले और जीवन शैली बदले और समय का उचित प्रबंधन करके अपना जीवन बदल ले। इस संदर्भ में आधुनिक प्रबंधन में पितामह पीटर एफ डॉक्टर की बात याद रखें, जब तक हम समय का प्रबंधन नहीं कर सकते तब तक हम किसी भी चीज़ का प्रबंधन नहीं कर सकते। लुईस मॉम्फोर्ट क्या बोलते हैं? उन्होंने बोलता है कि आधुनिक औद्योगिक युग की सबसे प्रमुख मशीन भाप का इंजन नहीं बल्कि घड़ी है।